वेलकम बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट। एक बार फिर से हम आ गए हैं एमसीक्यूज के साथ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द पार्ट 2 वीडियो जिनमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के बारे में, गुड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एडवांस सीबीएसई प्रिपरेशन। सो लेट्स बिगिन विद दैट। So in the first question, you have an electron falls through a distance in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। ओके, बस डायरेक्शन चेंज हुआ एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन था, फील्ड ये थी, अब इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रिजर्व हो गया। वो होना भी था, इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगता है वो अपोजिट लगता है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो प्रोटॉन पे फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो बेसिकली हमसे पूछा है टाइम, तो हमने इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट ही लेना है। एंड दे आर फॉल्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस ही आई थिंक कवर कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ले लो d, ठीक है। तो हमसे टाइम पूछा है, सबसे पहले एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, अपॉन में मास। अब मास अलग अलग जाएगा, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लो। u को इनिशियली 0 मानो, हाफ ई बाय एम टी स्क्वायर। सो योर टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमने d माना है तो इसको d रख लो, 2m ऊपर गया, ई नीचे आया, स्क्वायर हटा तो वहां पे अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब अगर तुम यहां से देखो तो 2DE स्मॉल ई एंड कैपिटल ई ये सब कांस्टेंट है, दैट मींस टी जो है वो सिर्फ मास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम होता है प्रोटॉन के मास से, तो टाइम इलेक्ट्रॉन का भी कम होगा प्रोटॉन के टाइम से, ठीक है। तो किसमें द टाइम ऑफ फॉल विल बी मोर इन केस ऑफ P, दैट इज प्रोटॉन। ओके, तो बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो तुमने देखा इसमें घूम फिर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आई थिंक यू कैन इजिली attempt these type of questions. So next question. Okay, so in the next question you have a bob of a pendulum of mass 8 microgram carries an electric charge of 39.2 into 10 to the power minus 10 coulomb in an electric field of 20 into 10 to the power 3 volt per meter, and it is at red. The angle made by the pendulum with the vertical. Pendulum with the vertical, so this is the pendulum, this is your bob, इसका मास तुम्हें गिवन है, अबव ऑफ पेंडुलम ऑफ मास 8 माइक्रोग्राम का एंड कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q ऑफ 39.2 into 10 raised to the power minus 10 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है इतनी 20 into 10 to the power 4 वोल्ट मीटर एंड इट इज एट रेस्ट पे है। तो सपोज करो पेंडुलम कुछ घूम करके इधर आ गया, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा, और यहाँ पर ये रेस्ट पे है, दैट इज इक्विलिब्रियम पे है, दैट इज फोर्स बैलेंस्ड है। तो अगर यहाँ टेंशन है तो इसके ऊपर पहले तो दो फोर्स लग रहे होंगे, नीचे की तरफ होगा mg और इस साइड ले लो इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज इक्वल्स टू QE, बैलेंस्ड बाय टेंशन को रिजॉल्व कर लो, ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, ठीक है। अब बस इनको बैलेंस करो, तो योर टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू QE अपॉन में टी कॉस थीटा में सीधा डायरेक्ट उसको डिवाइड कर लो mg, ओके, टी से टी कैंसिल, टेन थीटा आया तुम्हारे पास, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो चार्ज इज 39.2 into 10 to the power minus 10, 39.2 into 10 raised to the power minus 10, electric field is 20 into 10 raised to the power 3 whole over, mass is 8 micro, so 8 into 10 to the power minus 6 और g ले लो 9.8, ठीक है। नाउ
ये पॉइंट और ये पॉइंट चला गया 6, ये ऊपर जाएगा तो +6, 9, 10 और ये 10, तो ये 0 एंड ये सब कैंसिल हो गए। देन 2 1 जा 2 4 जा एंड अगर हम इसको काटेंगे 4 1 जा एंड 4 9 जा 36, 3 32, 8 जा 90, 98 कैंसिल हो गए तो 1, तो tan थीटा हमारा है, दैट मीन्स थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखो, एक रिजॉल्व वाले हो गए, एक वो हो गया, एक बैलेंसिंग निकालने का हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन से आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक हम काफी परफेक्ट हो चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में कि हम इजीली कर सकते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ D. P is a point on the line joining the charges at a distance x from any one charge. The field at P is E. देखो 2 आइडेंटिकल चार्जेस ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये भी Q रख लेते हैं, Q को ओरिजिन पे रख देते हैं, ये Q है, दूसरे को भी Q ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव रख देते हैं। प्लेस एट द सेपरेशन ऑफ D, इनके बीच का सेपरेशन है D. P is a point on the line joining the charges. P पॉइंट है इन दोनों की लाइन को ज्वाइन करने के बीच में रखा गया है। P is placed on the line joining the charges. तो यहाँ पर हम रख देते हैं P पॉइंट को, ओके, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन चार्ज। तो इसी से ओरिजिन से ही x डिस्टेंस की दूरी पर ही P पॉइंट है। द फील्ड एट P is E, ठीक है, and E is plotted against x for values of x from closer to 0 से to slightly less than D तक। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे, ये P पॉइंट बेसिकली कर क्या रहा है, वो यहाँ से मूव हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, दैट इज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से 2x लेस देन D तक, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब ध्यान समझना, जब ये P पॉइंट बिल्कुल, सबसे पहले तो दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर तो 0 होगी, चारों में गिवन है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब ये A और B दो हम पॉइंट के नाम देते थे, जब ये P A के वेरी क्लोज होगा, ठीक है, तो पहले इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो अगर सपोज करो P यहाँ पर है, तो A की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी और B से भी इस डायरेक्शन में जाएगी, आउटवर्ड जाएगी। लेकिन दिस इज क्लोज टू P, तो डिस्टेंस जो है वो A से, ये जो P है वो क्लोज टू A है, तो जो डिस्टेंस होगा A से वो कम होगा और B से ज्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड A से बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू B। अगर हम इन दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर हम इसको नेगेटिव लेते तो इस डायरेक्शन में आता। ठीक है, A की वजह से इधर होता और B की वजह से उधर होता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती। देखो समझ रहे हो, अगर हम दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है क्योंकि A बड़ा है, और अगर हम इन दोनों को नेगेटिव लेते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती। इधर का नेगेटिव है, लेकिन पहले हमें नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब ऊपर दिख रहा है, ग्राफ है ना, E पॉजिटिव में दिख रहा है, तो नेगेटिव तो ये नहीं है, ये दोनों चार्ज तुम्हारे पॉजिटिव ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। अब देखो स्ट्रेट नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी वेरी करती है 1/r² से, तो ये कर्व ही होगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बोल रहा है x 0 पर E भी 0 है, तो x 0 पर E 0 नहीं होगी क्योंकि इसकी वजह से होगी E। ठीक है, तो A की वजह से 0 होगी बट B की वजह से होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये हट गया, ये हट गया, ये दोनों हम एलिमिनेट कर दिए। अब इस पर आ जाते हैं। ठीक है, ये भी कर्व दे रहा है, ये भी कर्व दे रहा है, 0 0 हो रहा है। अब नीचे देखते हैं कि हाँ क्या होता है, कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जैसे ही ये मिड पॉइंट से जहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी उससे आगे जाता है, तो B की वजह से कैसे जाएगी, आउटवर्ड, और A की वजह से भी जाएगी आउटवर्ड। बट इस रीजन में B की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ी होगी क्योंकि डिस्टेंस B से कम हो गया है P पॉइंट का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगी, दैट मीन्स नेगेटिव में जाएगी, तो इसका नीचे होना चाहिए ग्राफ, सो दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी सारे देख लिए कि ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना है, नेचर ऑफ चार्जेस है, या हमें वो गिवन है, सिचुएशन गिवन है, उससे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ गिवन है, हमें चार्जेस की नेचर देखने हैं, तो वो सब हम कर चुके हैं। एंड
You can also attempt these type of questions. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर. Okay, in the next question, you have a charge q fixed at a distance d in front of an infinite metal plate. Okay, the electric field is represented. ये हमें given है और हमें बताना है कि क्या होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो सबसे पहले तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ ये मेटल प्लेट है. मैंने बताया था कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री के एंगल पर आती है. ये जो है ये 90 डिग्री तो नहीं है. ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं है. 90 डिग्री के से कम एक एंगल बन रहा है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. इसको देखें तो यहाँ पे बेंड हो रही है. ये भी पॉसिबल नहीं है. दे आर स्मूथ कर्व्स. ओके, तो इन दोनों में हम देख सकते हैं. असल में होता क्या है, अगर ये प्लस क्यू का चार्ज है तो इस मेटल की ऊपर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और पीछे वाली सरफेस पे पॉजिटिव होगा. ठीक है, इंडक्शन के हिसाब से. और हमें ऐसा फील होगा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल करके इस वाली सरफेस पे सारी फील्ड लाइंस अंदर आ रही है. ठीक है, जैसे यहाँ हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो गया और दूसरी साइड पॉजिटिव होगा. तो फील्ड लाइंस निकल करके इस पॉजिटिव क्यू में से नेगेटिव के अंदर जाएगी. यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई कुछ अंदर जाती हुई दिख रही है. अगेन नॉट पॉसिबल. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये कई बार थ्योरी में भी आ जाता है, कई बार इसमें भी आ जाता है. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ 4 फील्ड पैटर्न्स आर गिवन. कोई चेंज नहीं रीजन में. हमें बताना कि कौन सा पैटर्न रिप्रेजेंट करेगा पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ठीक है, तो सबसे पहले ये नहीं है बिकॉज यहाँ पे हो रहा है क्लोज्ड लूप. ठीक है, तो क्लोज लूप कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पे नेगेटिव पॉजिटिव हो कि फील्ड निकल भी रही है फील्ड एंटर भी करे. दैट इज नॉट पॉसिबल. ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता. यहाँ देखो तो इस पॉइंट से कुछ फील्ड बाहर निकलती हुई दिख रही है और इस पॉइंट के अंदर भी जाती हुई दिख रही है. तो एक ही पॉइंट पर दोनों चार्जेस प्रेजेंट नहीं हो सकते कि फील्ड निकल भी रहे और अंदर भी जा रही है. सो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल. इन दोनों में है, ये बिल्कुल पॉसिबल है. एक डायरेक्शन में है, कुछ कट नहीं कर रहा. इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, अगर यहाँ पे सपोज सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये फील्ड निकली तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विच इज नॉट पॉसिबल. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्मूथ कंटिन्यूस कर्व होते हैं, वैसे ब्रेक नहीं हो सकते. सो ये भी नहीं है. देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो दिस माइट बी कंफ्यूजिंग बट वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, in the next question, you have a metallic shell has a pointer shoe kept inside its cavity. Which of the following diagram currently represent the electric lines of force? एक metallic shell है और उसके अंदर चार्ज रखा है और हमें बताना कि कौन सा सही है. तो ये तो देखो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नहीं हो सकती. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर एब्सेंट इनसाइड कंडक्टर. ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. ये देखें तो यहाँ पे इधर तो एब्सेंट है बट यहाँ पे कुछ एंगल बना रही है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आप परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, कंडक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. अब देखो ये पॉसिबल है क्योंकि ये सारी 90 डिग्री की उसमें जा रही है, ये पॉसिबल है. बट अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर दिस इज मोर अप्रोप्रिएट देन दिस बिकॉज यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है आउटसाइड में वो यूनिफॉर्म है. यहाँ पे थोड़ा इधर पास है और इधर यूनिफॉर्म है. सो दिस शुड बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइंस कि ये 90 डिग्री पे जा रहा है और बाहर भी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इन विच the 4 figures shows correctly the forces that 3 charges exert on each other. तो हमें बताना है कि कौन सा वाला आई थिंक करेक्ट है ऑफ दिस ऑप्शन. ठीक है, तो ध्यान समझना. यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 1 और 2 दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए बट इनकी साइन अपोजिट है, तो ये गलत है. अगर मैं इसको उल्टा लूँ, जैसे इसको नेगेटिव ले लेती हूँ, इसको पॉजिटिव ले लेती हूँ, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर,
तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए रिपेल। अगेन द सेम सिनेरियो है जहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट होने चाहिए, बट एरो अपोजिट शो करें कि रिपेल कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बी में देखें तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब 1 और 3 भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये भी अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, अगेन ये पॉजिटिव पॉजिटिव आगे रिपेल करे, सो ये सही है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव ले लो, और ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और है भी लाइक नेचर, तो ये सही है, ठीक है। एंड इसमें देखें तो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव, अब ये दोनों पॉजिटिव आ गए जो दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो सही है। नेगेटिव ले लो, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। ये नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस आ गए, रिपेल कर रहा है, सही है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हम लेकर के बाय डिफॉल्ट थर्ड अगर खुद से सही आ रही है तो आंसर करेक्ट। ये कर रहे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है, बट यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, सो गलत है। इसको माइनस का ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, अगेन द सिनेरियो इज दिस, सो सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट वन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जो है वो करेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इसके आगे हम करेंगे फॉर द एक्सटेंडेड बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, एंड देन द डाइपोल इन अ फर्दर वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।